कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम यहाँ पे हैं। तो देख लेते हैं भाई इम्पोर्टेंट अवार्ड। ठीक है, ये 5वां पार्ट है क्योंकि ये अवार्ड थोड़े से रहते हैं अब, लेकिन ये होगा कि इनकी बेसिक जानकारी हमको सारी हो जाएगी, फिर बस जो करंट में चेंज होगा ना उसको हम करते रहेंगे। केवल मैं बता दूं आपको, अभी हमने एक अभी हमने T20 वर्ल्ड कप की वीडियो ली है। ठीक है, यूट्यूब पे आप चाहे तो देख सकते हैं। उसमें T20 वर्ल्ड कप से संबंधित जितने भी सारे सवाल हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब समय मिले उससे आप देख लेना। अब देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे एक पुरस्कार दिया जाता है हमारे यहाँ पे। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मेजर ध्यानचंद जी हैं कौन। तो मेजर ध्यानचंद जी खुद बेटा हॉकी के एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हुए हैं और उनके नाम पे आज की डेट में भारत का जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है वो उन्हीं की याद में दिया जाता है, उन्हीं के नाम पे दिया जाता है। आप कहोगे कि जी आज की डेट में क्यों लगा रहे हो आप, क्या पहले नहीं दिया जाता था? तो पहले किसी और नाम से वो दिया जा रहा था, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्यों दिया जाता है पहले तो याद रखो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। ठीक है, भारत का हाईएस्ट ऑनर है जो स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, पिछले 4 साल में किसी ने बहुत आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी हो, बहुत आउटस्टैंडिंग यानी उत्कृष्ट और असाधारण खेल जिसने दिखाया हो, ऐसे व्यक्ति को ये दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है। अब नाम इसका बदला गया क्योंकि मैं कह रहा था ना कि ये पहले किसी और नाम से दिया जाता था। तो पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, श्वेता साहनी का कमेंट बेटा महेंद्र भाई एक बार ये करना और भेजो उनको, जयवीर जी की टीम को भेजो पीडीएफ कैसे गड़बड़ है। नाम कब बदला गया 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, पुरस्कार राशि है इसकी 25 लाख रुपए, यानी प्राइज मनी इसमें 25 लाख रुपए दी जाती है, नहीं दी जाती है 25 लाख रुपए। ठीक है, तो प्राइज मनी 25 लाख रुपए दी जाती है। और ये कब शुरू हुआ? 91-92 में शुरू हुआ था, 1991-92 में ये शुरू हुआ था। महेंद्र जी ये नीचे हो जाएगा, इसे उधर से आप पकड़ो क्योंकि इससे थोड़ा स्पेस नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो कब शुरू हुआ? 1991-92 में शुरू हुआ और पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, क्लियर है ये सारी की सारी चीजें क्लियर? तो 2021 में ही क्यों नाम बदला? क्योंकि ये हमारे हॉकी के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और जब ये इतने बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं तो भाई इनके नाम से तो पहले ही रख लेना चाहिए था हमें, पर चलो नहीं रखा। तो 2021 में हमने 41 ईयर्स के बाद, 2021 में हमने 41 ईयर्स के गैप के बाद, ठीक है, हमने ओलंपिक मेडल जीता था। ओलंपिक जीता था ना हमने 2021 में, ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, हॉकी का ब्रॉन्ज जीता था। और हॉकी के जो स्वर्णिम दिन थे हमारे वो मेजर ध्यानचंद के ही समय के हैं। मेजर ध्यानचंद जी जिन ओलंपिक में खेले थे वहीं से हमें गोल्डन जो सफलता मिलनी शुरू हुई थी, इसीलिए ओलंपिक ब्रॉन्ज जीता हमने हॉकी में 2021 में आफ्टर ए गैप ऑफ 41 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि हमारा जो उससे पहला था आफ्टर अ गैप ऑफ 41 ईयर्स, तो उससे पहले वाला जो था हमारा वो कब था मेडल? 1980 में जो हमने गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, चलिए तो नाम कब बदला गया? 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राशि इसमें जो प्राइज मनी है 25 लाख मिलती है। ये शुरू हुआ 91-92 में और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान रखना है, इसका पहले नाम हुआ करता था। नाम चेंज हुआ है 2021 में, मैंने बता दिया क्यों चेंज हुआ है। ठीक है,
चलिए, पहला पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए किसे दिया गया, तो ये फर्स्ट अवार्डेड, ये जो दिया गया था पहली बार फर्स्ट अवार्ड, ये विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया। विश्वनाथ आनंद जो कि चेस के एक प्लेयर हैं, एंड ही वाज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, एंड ही इज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, एंड ही वाज द फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम इंडिया। ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, तो याद रखना है हमें इन दोनों चीजों को। अब ये तो पहले व्यक्ति हो गए, फर्स्ट प्राइज तो इनको गया, और फर्स्ट विमेन कौन है? तो फर्स्ट विमेन जो हैं वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, जिनको 94-95 में मिला, और बाद में जाके इनको आपको पता है जब ओलंपिक का ब्रॉन्ज मिलेगा तो ये पहली महिला बन जाएंगी भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली, पहली महिला बन जाएंगी। तो ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हो गई। पहला क्रिकेटर पूछा जाए तो सचिन तेंदुलकर का नाम ले लेना, ठीक है। फर्स्ट क्रिकेटर इस अवार्ड को पाने वाले कौन है? सचिन तेंदुलकर, 97-98 में। फर्स्ट हॉकी प्लेयर पूछे तो धनराज पिल्लई का नाम याद रखना है बेटा। फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर पूछे तो आप गलत मत कर देना, क्योंकि मुझे पता है आप पीवी सिंधु या साइना नेहवाल कर सकते हो, पीवी सिंधु या साइना नेहवाल कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए, तो पुरस्कार पाने वाला पहला क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, फर्स्ट हॉकी प्लेयर हैं धनराज पिल्लई, फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर कौन है? पुलेला गोपीचंद है बेटा। कौन? पुलेला गोपीचंद। फर्स्ट वो हो गए बेटा, ठीक है। अब अभिनव बिंद्रा को कब मिला? क्योंकि ये महत्वपूर्ण नाम है बेटा। तो 2001 में अभिनव बिंद्रा को मिल चुका है। अंजू बॉबी जॉर्ज को 2003 में मिल चुका है। एमएस धोनी को 2007 में मिला। अब एक और आपसे पूछा जाएगा, पहले पैरा एथलीट। पैरा एथलीट का मतलब जानते हो? दिव्यांग। यहां पैरा एथलीट का मतलब है दिव्यांग, यानी एक तो हमारे नॉर्मल खिलाड़ी हो गए, एक हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं। तो हम बाकियों को तो देते आ रहे हैं पुरस्कार, पर क्या हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने कुछ कभी अच्छा प्रदर्शन किया ही नहीं है, कभी बेहतर परफॉर्मेंस दी नहीं है? तो परफॉर्मेंस तो हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी बेहतर दी है, और इसलिए देवेंद्र झाझरिया को 2017 में जब ये दिया गया, भैया कौन सा, जब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उस टाइम पे इसका नाम हुआ करता था, तो देवेंद्र झाझरिया फर्स्ट पैरा एथलीट हो गए। अब वैसे ही महत्वपूर्ण नाम है विराट कोहली, 2018 याद रखना। वैसे ही महत्वपूर्ण नाम है रोहित शर्मा, 2020 याद रखना। धोनी 7 याद रखना, कोहली 18 याद रखना, रोहित शर्मा 20 याद रखना, धोनी 7 याद रखना, कोहली 18 याद रखना, रोहित शर्मा 2020 याद रखना। अब पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पैरा एथलीट, जैसे पुरुषों में तो पहले दिव्यांग कौन है बेटा? पहले दिव्यांग है देवेंद्र झाझरिया, लेकिन महिलाओं में ये है दीपा मलिक। महिलाओं में कौन है? दीपा मलिक है। कौन है बेटा? दीपा मलिक। हाँ, अंकेश यादव कह रहे हैं सर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। हाँ बेटा, वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई, बहुत शानदार है ना। चलिए, तो पुरस्कार पाने वाले पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, पुरस्कार पाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी आए तो धनराज पिल्ले बता देना। अगर पुरस्कार पाने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी पूछे तो आपको क्या बता देना है? पुलेला गोपीचंद बता देना है मेरे शेरों, ठीक है। अगर अभिनव बिंद्रा का साल पूछे 2001, अंजू बॉबी जॉर्ज का पूछे 2003, धोनी का पूछे 2007, अभिनव बिंद्रा 2001, ठीक है। अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज 2003, धोनी का पूछे 2007, विराट कोहली का पूछे 18, धोनी का पूछे 7, विराट कोहली का 18, रोहित शर्मा का 20, धोनी का याद रखना है, ठीक है। जो पहले पैरा एथलीट हैं देवेंद्र झाझरिया 2017 में, और पहली महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक हैं, 2019 में है। क्या है बेटा? 2019 में। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। अब पुरस्कार पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, जो विश्व में गोल करने के मामले में चौथे नंबर पे हैं इंटरनेशनल में, ठीक है। चलिए, और पहली महिला क्रिकेटर, जैसे आपने पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर दिखा दिए ना, वैसे ही पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज है। कौन है? मिताली राज है। 2014 का ये लेटेस्ट है।
आपके एग्जाम तक हो सकता है कोई नया भी आ जाए, पर अभी तो 2024 का लेटेस्ट है बेटा, 2024 का। और ये 4 लोगों को मिला। डी गुकेश जो अभी चेस में वर्ल्ड चैंपियन है। कौन है? चेस में वर्ल्ड चैंपियन है बेटा, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के हैं। जो प्रवीण कुमार हैं एक पैरा एथलीट हैं, प्रवीण कुमार, इनको इस बार पद्मश्री भी मिला है, अगर आपको पता होगा, पद्मश्री भी मिला है इनको, ठीक है। पद्मश्री 2026, और जब मैं पढ़ाऊंगा अभी एक पद्मश्री की क्लास रह रही है तो वो हम ये देखेंगे। और मनु भाकर को जो शूटिंग में जो 2 गोल्ड लेके आई, सॉरी 2 मेडल लेके आई, 2 ब्रॉन्ज मेडल है ना, इनके 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। कहां पे? ओलंपिक में। कौन से ओलंपिक में? ओलंपिक 2024 में, ओलंपिक 2024 जो समर ओलंपिक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। समर ओलंपिक के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? यहां तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पे दिया जाता है। अब देखो हमने 2 पुरस्कार देखे थे, कौन कौन से? हमने 2 पुरस्कार देखे थे। एक तो देखा था सरस्वती सम्मान, तो एक तो सरस्वती सम्मान देखा था हमने, हाँ जी देखा था। एक हमने व्यास सम्मान देखा था, हाँ जी ये भी देखा था। सरस्वती 22 भाषाओं के लिए दिया जाता था, हाँ जी दिया जाता था, और व्यास हिंदी के लिए दिया जाता था। तो ये दोनों पुरस्कार भी साहित्य के सम्मान उसमें थे, क्षेत्र में, हाँ जी लिटरेचर में ही। ये भी 1991 1991 से दिए जा रहे थे, हाँ जी दिए जा रहे थे। इन दोनों को भी के बिरला फाउंडेशन दे रहा था, हाँ जी के बिरला फाउंडेशन दे रहा था। तो याद रखना इसमें 3 पुरस्कार हैं मुख्यतः जो के बिरला फाउंडेशन देता है। मुख्यतः 3 है, मुख्यतः 3 पुरस्कार हैं बेटा जो के बिरला फाउंडेशन, ध्यान रखना है, देते हैं। तो के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान को भी देता है, व्यास सम्मान को भी देता है, सरस्वती सम्मान को भी, व्यास सम्मान को भी, और याद रखना है ये बेटा इसको बिहारी पुरस्कार को भी देता है, बिहारी पुरस्कार को भी देना था, ठीक है। चलिए क्लियर है यहां तक? तो बिहारी पुरस्कार प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर साहित्य के क्षेत्र में 1991 से के बिरला फाउंडेशन द्वारा। अब यहां भाषा देखो, ये हिंदी एंड राजस्थानी के लिए दिया जाता है, हिंदी एंड राजस्थानी के लिए। जबकि सरस्वती सम्मान कितनी भाषाओं के लिए दिया जा रहा था? 22 भाषाएं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में है, और व्यास सम्मान हिंदी के लिए, इसके लिए हिंदी के लिए। तो यहां पर हिंदी और राजस्थानी दोनों। लेकिन बिहारी पुरस्कार में एक अंतर रहेगा कि बिहारी पुरस्कार केवल और केवल राजस्थानी व्यक्ति को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? राजस्थानी व्यक्ति को दिया जाएगा। कितनी? राजस्थानी व्यक्ति को दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? बताओ। चलिए कुछ बच्चों के डाउट हैं जिन्होंने बाद में क्लास ज्वाइन की है। बेटा जिन्होंने बाद में क्लास ज्वाइन की है वो वाले डाउट हम क्लास में ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें जो बच्चे टाइमली पढ़ रहे हैं उनकी तो कोई गलती है नहीं। तो ये वाली एक छोटी सी इस वीक में मैं वीडियो ले आऊंगा। अभी के लिए मैं बस इतना बताता हूं कि आप लोग जो वैसे सब्जेक्ट हैं मैथ जैसे, जहां एक चैप्टर से दूसरा जुड़ा हुआ रहता है, वो तो शुरू से शुरू करो जब हमारा बैच शुरू हुआ था। और जो चैप्टर ऐसे हैं जो आपस में जुड़े नहीं है, जैसे स्टैटिक जीके हो जाएगी, इस टाइप के, रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो आप जहां चल रहे हैं वहां शुरू करो, सैटरडे संडे में पिछले पढ़ो, ठीक है। चलिए, तो बिहारी पुरस्कार प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पे हमने देख लिया है। अब ये राजस्थानी व्यक्ति को दिया जाता है, जबकि वहां पे ऐसा नहीं था, ये किसी राजस्थानी पर्सन को ही दिया जाएगा। जबकि ना तो व्यास सम्मान में ऐसा था, या तो बेटा व्यास में ऐसा था, ठीक है, और ना ही सरस्वती में ऐसा था।
ये दोनों ही सम्मान किसी को भी दिए जाएंगे, बस भाषा की बाउंडेशन थी कि केवल व्यास जो है केवल हिंदी के लिए, और ये सरस्वती किसी भी 22 भाषाओं में से जो भी बेहतरीन हो। एक और अंतर था, व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए दिए जाते थे, 4 लाख रुपए। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए थे बेटा, 15 लाख। लेकिन ये प्राइज मनी यहां पे हो जाएगी केवल 2.5 लाख। कितनी है? 2.5 लाख है। पहले प्राप्त करता इसके जयसिंह नीरज थे, ठीक है, और जो 32वां मिला था डॉक्टर माधव हाड़ा को, और उसके बाद ये भी दिया ही नहीं गया। हो सकता है ये बंद ही कर रहे हो या तो, क्योंकि 2024 के बाद ये भी नहीं दिए गए। तो लेटेस्ट हमारे पास विनर होना चाहिए, लेटेस्ट विनर हमारे पास होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तानसेन पुरस्कार के बारे में पूछा जाएगा तो कौन सी सरकार देती है? तो पहला तो ये कि एमपी गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। कौन देता है इसे? तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है, और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन का संबंध भी किससे था? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। तो जो तानसेन के नाम पे अवार्ड होगा वो भी तो उसी क्षेत्र में दिया जाएगा, वो भी उसी क्षेत्र में दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा बेटा? वो भी उसी क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक है। तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में जो बेहतरीन योगदान कोई देता है उसके लिए दिया जाता है। चलिए, भारत भारती सम्मान के बारे में बात करेंगे। भारत भारती सम्मान पूछा जाता है कौन देता है? तो यूपी गवर्नमेंट देती है। जैसे तानसेन कौन दे रहा था? गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश दे रही थी, ठीक है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और याद रखना है, इसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देता है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। 8 लाख रुपए की इसमें राशि है। सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके द्वारा? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। और हाईएस्ट ऑनर ऑफ उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट है ये। 8 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। एबेल पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये आता है एबेल किस क्षेत्र का है? तो गणित के क्षेत्र का है, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। और ये मैथमेटिक्स का सबसे ऊंचा पुरस्कार है, सबसे ऊंचा अवार्ड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। और फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो सबसे ऊंचा होगा अपने क्षेत्र में उसकी तुलना किससे होगी बेटा? उसकी किससे तुलना होगी बताओ? किससे तुलना होगी? तो ध्यान रखना है भैया आपको कि गणित का नोबेल भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी पुरस्कार अपने क्षेत्र में हाईएस्ट होगा, जो भी हाईएस्ट होगा बेटा अपने क्षेत्र का, उसकी तुलना की जाएगी नोबेल से। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, या एबेल इज ऑल्सो कॉल्ड द नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। और शुरुआत हुई थी 2003 में। विनर जरूर याद रखने हैं आपको। ये एक नॉर्वे के गणितज्ञ थे, नील हेनरिक एबेल। नील्स हेनरिक एबेल। जैसे कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है बेटा, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ऐसे ही ये नॉर्वे के गणितज्ञ हैं, वो स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक, ये नॉर्वे के गणितज्ञ हैं नील्स हेनरिक एबेल। और इन्हीं के नाम पे बेटा, है ना, इन्हीं के, इट इज नेम्ड आफ्टर नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक एबेल। अब बेटा ये देखो, मशाकी काशीवारा जो जापानी मैथमेटिशियन हैं, इनको दिया गया है 2025 का। और हम कैसे याद करेंगे भैया? मसाकी। मैं तो साकी, गणित नहीं आता मुझ पे, मान लो गणित नहीं आता तो मैं तो साकी। साकी किसे कहते हैं? जो पिलाता है ना, जो पिलाता है, जानते हो ना, साकी मेरे पे रोड दे, वो गाना सुना होगा आपने, 2 घुट पिला दे वाला, ठीक है। तो मैं तो साकी काशी जा रहा हूं गणित सीखने, मुझे गणित कम आता है ना, और मुझे निकालना है CGL। तो भैया जब आदमी 2 घूंट पी लेता है ना, तो फिर वो दुनिया में कुछ भी निकाल सकता है। कह रहा है कि भैया मैं तो साकी
काशी जा रहा हूं, मुझे गणित सीखना है क्योंकि मुझे इसी साल निकालना है। क्या इसी साल निकालना है मुझे? भैया ये जो हमारा क्या निकालना है, हमारा जो एग्जाम है सीजीएल का, इसी साल निकालना है। साकी कह रहा है इसके लिए काशी जाने की क्या जरूरत है, राहुल तेवतिया सर की क्लास ले लो, इसके लिए काशी का ही गुजारा है बावले। ठीक है, तो मसाकी काशीवारा जो है, मसाकी काशीवारा जापानी गणितज्ञ हैं। कौन है? जापानी गणितज्ञ हैं, और इनको एबेल पुरस्कार दिया गया है। अब एक पुरस्कार है प्रित्जर। ये प्रित्जर दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। वास्तुकला, हम कोई चीज बनाते हैं ना, कोई चीज बनाते हैं, कोई निर्माण करते हैं तो उसको वास्तुकला कह देते हैं। ठीक है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वास्तुकला यानी ये नोबेल कहा जाता है आर्किटेक्चर का। क्यों? क्योंकि प्रित्जर आर्किटेक्चर का सर्वोच्च हाईएस्ट अवार्ड है। आर्किटेक्चर के फील्ड का ये सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे ऊंचा। और जो सबसे ऊंचा होगा उसकी कंपैरिजन किससे की जाएगी? तो बेटा उसे कंपेयर किया जाएगा नोबेल से। ठीक है, क्लियर है? तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना, इट इज कॉल्ड नोबेल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड इट वाज फर्स्ट अवार्डेड इन 1979। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज्यादा मैंने देखा नहीं है पूछता हुआ इसे। पहले विजेता भी उतने याद करना या ना करना, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना है बेटा जो भारत के हैं, जो भारत के पहले विजेता, भारत के पहले विजेता, क्योंकि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बाहर के लोगों को ही ज्यादा माना गया है। बहुत बढ़िया। तो बालकृष्ण विठलदास, बीवी दोषी बोल देते हैं इनको, बालकृष्ण विठलदास दोषी, बालकृष्ण विठलदास दोषी। ठीक है, तो ये प्रित्जर पुरस्कार जो है ये भारत के पहले विजेता, बीवी दोषी बोल देते हैं इनको। ठीक है, यानी बी वी दोषी, और ये महत्वपूर्ण नाम है बेटा, यहां से पूछा जाता है सवाल, यहां से पूछा जाता है। पुलित्जर और प्रित्जर एक ही होते हैं? नहीं बेटा, अर्चना गुड़िया, दोनों एक नहीं होते हैं, दोनों एक नहीं होते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो यहां पे देख लेते हैं। आगे देखिए 2025 के विजेता हैं लियू जियाकुन। लियू जियाकुन कौन है? लियू जियाकुन है। तो वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल प्रित्जर है। पहला 1979 में प्रित्जर दिया गया। पहले विनर फिलिप जॉनसन थे इसके, भारत की तरफ से पहले, तो ध्यान रखना है बेटा। और लियू जियाकुन जो लेटेस्ट हैं प्रित्जर के लेटेस्ट बेटा, लियू जियाकुन। ठीक है, लियू जियाकुन जो है चाइना के, ये प्रित्जर जीतने वाले लेटेस्ट हैं। पुलित्जर की बात करेंगे तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में शुरू हुआ था, अब तो ये बहुत में दिया जाता है, पर फिर भी इसको जर्नलिज्म के क्षेत्र का ही बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? ये इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म दिया जाता है। ठीक है, अब जर्नलिज्म में जो अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा उसी को दिया जाएगा। इसका शुरुआत जो है यानी स्टार्ट जो हुआ इसका 1917 में हुआ बेटा। और ये जोसेफ पुलित्जर, आपने देखा होगा हर पुरस्कार ज्यादातर किसी के नाम के पीछे है। ठीक है, हर पुरस्कार किसी न किसी के नाम के पीछे है ज्यादातर। रेमन मैग्सेसे वो भी किसी के नाम के पीछे है, एबेल पुरस्कार वो भी, नोबेल पुरस्कार वो भी। तो वैसे ही ये भी बेटा पुलित्जर जो पुरस्कार है वो जोसेफ पुलित्जर की याद में उनके नाम पे दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। सवाल ये भी आता है कि कौन देता है इसको? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है एक ना, इट इज गिवन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड वाज गोविंद बिहारी लाल। फर्स्ट इंडियन, ये सवाल भी आता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन या टू रिसीव पुलित्जर अवार्ड? तो पुलित्जर जो अवार्ड है उससे जीतने वाले फर्स्ट इंडियन कौन है? तो ही वॉज गोविंद बिहारी लाल। 1937 वो ईयर था। क्या था? 1930 वो, ठीक है, याद रखना है बेटा, ईयर था। एक बच्चा पूछ रहा है सर टोटल कितनी क्लास होंगी प्लीज बता दो, क्योंकि अभी एक भी स्टैटिक जीके की क्लास नहीं ली है। बेटा आपको तो फिर सबसे पहले क्लास ही लेनी चाहिए। जो बच्चे इतने दिन से पढ़ रहे हैं ये सवाल तो अभी उन्हीं के दिमाग में भी नहीं है कि कितनी होंगी। तो कह रहे हैं जी आप पढ़ाओ और हम पढ़ते हुए चले जाएंगे। आपने अभी शुरू भी नहीं किया, आपको उससे पहले ही लिखित में चाहिए, ऐसे तो नहीं होगी बेटा पढ़ाई।
तरह नहीं पढ़ पाओगे अगर इस तरह का माइंडसेट रखोगे तो। सबसे पहले पढ़ाई करनी शुरू करो, क्योंकि आपके लिए तो अगर आज भी मैं बंद कर दूं तो भी 30-40 क्लास तो पहले ही पेंडिंग पड़ी होंगी ना, आपको पहले वो करनी है जरूर। क्लियर है? चलिए यहां पे देखिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है एक, ये भी मैथमेटिशियंस को ही दिया जाता है, लेकिन ये यंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ रामानुजन जो थे उनका बहुत कम उम्र में क्या हो गया था बेटा, उनकी डेथ हो गई थी। तो क्योंकि उन्हीं की याद में है तो ये भी यंग मैथमेटिशियन को ही दिया जाता है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में मैथ्स में कुछ अच्छा करके दिखाया हो। ठीक है, क्योंकि किस व्यक्ति की याद में दिया जा रहा है, उस व्यक्ति की याद में जिसने बहुत छोटी उम्र में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे दिया था, तो इसलिए ये उन्हीं को दिया जाता है। यंग जो मैथमेटिशियन है ना, हु आर लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, जो 32 साल से भी नीचे के हैं, एंड इट इज बीइंग गिवन सिंस 2005। ये कब से दिया जा रहा है, तो ये 2005 से दिया जा रहा है। और 2005 से तो सर एक और अवार्ड भी दिया जा रहा था, बुकर इंटरनेशनल जो है वो अवार्ड, वो जो है वो भी कब से दिया जा रहा है, तो वो भी 2005 से ही दिया जा रहा है। 2005 से 15 तक वो हर 2 साल में दिया जाता था, एवरी 2 ईयर्स में। उसके बाद वो एवरी ईयर दिया जाना शुरू हुआ 2016 से लेके अब तक। ठीक है, चलिए डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ ने ही जीता है। तो तीन व्यक्ति हमने देखे। देखो, हमने मसाकी काशीवारा देखा, तो काशी तो कौन जा रहे थे, मैथ के सीखने के चक्कर में जा रहे थे, तो वो एबेल अवार्ड है। लियू जियाकुन तो वास्तुकला का है बेटा, लियू जियाकुन। और बेटा ये अलेक्जेंडर स्मिथ हैं शस्त्र रामानुजन पुरस्कार वाले। ठीक है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार वाले। एक अवार्ड होता है विटली अवार्ड, और विटली अवार्ड दिया जाता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के संरक्षण के लिए, एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए। ये भैया जैव विविधता और पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिया जाता है। कौन से अवार्ड को, ये सवाल यहां से बहुत पूछा जाता है, विच अवार्ड इज कॉल्ड भैया क्या ग्रीन ऑस्कर, तो विटली अवार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन ऑस्कर। 94 से शुरुआत हुई थी, एंड फर्स्ट विनर वाज अमांडा विंसेंट। हु वाज द फर्स्ट विनर, तो फर्स्ट विनर ऑफ विटली अवार्ड वाज अमांडा विंसेंट। ठीक है, तो स्टार्ट कब हुआ, 1994 से शुरू हुआ। ठीक है, 1994 से ये तीनों चारों की शुरुआत देख लो एक बार। तो प्रित्जर अवार्ड 1979 में 1979 में शुरू हुआ। ये बेटा 2005 का, सॉरी ये जो है दिया जा रहा है 2003 से। एबेल 2003 से दिया जा रहा है, एबेल 2003 से। प्रित्जर 1979 से, पुलित्जर 1917 से, और याद रखना है भैया ये शस्त्र रामानुजन 2005 से, शस्त्र रामानुजन 2005 से दिया जा रहा है। एक जेसीबी अवार्ड है, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती, पहले तो ये ध्यान रखना। जेसीबी अवार्ड में जेसीबी की कोई फुल फॉर्म नहीं है, कोई भी फुल फॉर्म नहीं है बेटा। ठीक है, कोई भी फुल फॉर्म नहीं है। जो बच्चे इनको याद कर पा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें ज्यादातर में विनर विदेशी हैं, और विदेशी नाम हमें याद नहीं होते। अगर यहीं छंगू नाम होता, अगर अलेक्जेंडर स्मिथ की जगह बेटा छंगू नाम होता शस्त्र रामानुजन में, तो हम याद कर लेते। ठीक है, जैसे लियू जियाकुन जो है, किसमें लियू जियाकुन किसमें है, तो लियू जियाकुन है बेटा हमारे, बताओ किसमें है, बताओ किसमें है, वास्तुकला वाले में है। अगर उनकी जगह क्या नाम होता, पेलू, तो वो हमें याद हो जाता। ठीक है, यानी हमारे गांव वाले नाम याद हो जाए अगर, है ना। ठीक है, सोनू नाम याद होता, मोनू नाम याद होता, लेकिन इनको थोड़ा सा हमें बार बार घुमाना पड़ेगा। बात ये है, जेसीबी अवार्ड 2018 में शुरू हुआ था। ये इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव मान सकते हो, किसमें, लिटरेचर के क्षेत्र में, क्योंकि 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। 25 लाख रुपए तो एक और अवार्ड में भी था, हाँ जी, 25 लाख रुपए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में भी है। किसमें है, मेजर ध्यानचंद। और ये 2024 के लेटेस्ट विनर हैं इसके, उपमन्यु चटर्जी, और उसके बाद इसको कर दिया गया है फिलहाल के लिए डिसकंटिन्यू। क्या कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू। तो अवार्ड की शुरुआत 2018 में हुई। साहित्य में है, पैसे के मामले में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड था ये साहित्य में। पुरस्कार राशि इसकी, यानी प्राइज मनी, अवार्ड मनी इसकी 25 लाख थी बेटा।
उपमन्यु चटर्जी को ये लास्ट में दिया गया, और 2024 को जब ये दिया गया उनको, उसके बाद से अभी दोबारा नहीं दिया गया है, अभी दोबारा नहीं दिया गया है, अभी दोबारा से नहीं दिया गया है। क्लियर है? चलिए, अब ये लास्ट अवार्ड है आज का लास्ट है ग्रैमी अवार्ड। देखो बेटा, ग्रैमी अवार्ड क्या है? ये संगीत के क्षेत्र का है, ठीक है, संगीत। पर कौन सा संगीत? अंग्रेजी संगीत, यानी कि अंग्रेजी वाला। तो हमारे अरिजीत सिंह को नहीं मिलेगा ये, ठीक है, हमारे अरिजीत को नहीं मिलेगा ये, अंग्रेजी संगीत के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए, शुरुआत इसकी 1959 से हुई थी। जैसे ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर की शुरुआत आपको पता होना चाहिए 1929 से हुई थी, 16 मई 1929। वैसे ही इसकी शुरुआत हुई है 1959, और इसे नेशनल अकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। तो इसके किसी के द्वारा दिया जाता है बेटा? इसे नेशनल अकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। कौन से अवार्ड को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड के तौर पे जाना जाता है? बेटा, ग्रामोफोन अवार्ड के तौर पे जाना जाता है ग्रैमी पुरस्कार को ही। उसके डिजाइनर जॉन विलिंग्स हैं। कौन है? जॉन विलिंग्स हैं। यूएसए का सबसे पुराना पुरस्कार है, अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है, ठीक है। पहला ग्रैमी जीता था हेनरी मैंसिनी ने। किसने? हेनरी मैंसिनी ने पहला जीता था। पहला समारोह हुआ था लॉस एंजलिस में 1959 में। और लॉस एंजलिस कहाँ है? यूएसए में है। क्या लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक भी होंगे? बताओ, क्या 2028 के जो 34th समर ओलंपिक हैं, 2028 ओलंपिक, विच विल बी 34th समर ओलंपिक, यस, दे विल ऑल्सो बी हेल्ड इन लॉस एंजलिस, ठीक है। 34th समर ओलंपिक विल ऑल्सो बी हेल्ड इन, है ना, लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस की बात करी हमने, फिर से देखो एक बार। 1959 में शुरुआत हुई, मूल नाम ग्रामोफोन अवार्ड है, डिजाइनर जॉन विलिंग्स है। कौन है? इसके डिजाइनर जॉन विलिंग्स हैं। कौन है? जॉन विलिंग्स हैं। यूएसए का है, हाँ जी यूएसए का है। अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए, हाँ जी, इंग्लिश लैंग्वेज के म्यूजिक के लिए दिया जाता है। पहले ग्रैमी विजेता है हेनरी मैंसिनी, हाँ जी पहले हैं ये। पहला समारोह कहाँ हुआ था? लॉस एंजलिस में हुआ था जी, लॉस एंजलिस में हुआ था। सबसे ज्यादा ग्रैमी किसने जीत रखे हैं? जैसे हमने ऑस्कर देखे थे वॉल्ट डिज्नी के, वैसे ही एक बियोंसे नाम की कलाकार हैं, बियोंसे। जैसे वॉल्ट डिज्नी को मिल रखे थे 26 ऑस्कर, वैसे ही बेटा इनको मिल रखे हैं, बियोंसे को मिल रखे हैं 35 ग्रैमी अवार्ड, 35 ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। क्लियर है यहाँ? तो ये 2-3 नामों पे आपको थोड़ा सा ज्यादा, मैंने देखो ज्यादा टिक लगा दिए। मतलब मैं जब पढ़ूंगा शुरुआत 1959, ठीक है, नारस देता है इसको नेशनल एकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज। मूल नाम इनका ग्रामोफोन अवार्ड है। डिजाइनर जॉन विलिंग्स है, डिजाइनर जॉन विलिंग्स हैं, डिजाइनर जॉन विलिंग्स हैं। पहला ग्रैमी हेनरी मैंसिनी को पहला ग्रैमी हेनरी मैंसिनी को दिया गया। बेटा पहला समारोह लॉस एंजलिस में हुआ, और बियोंसे को सबसे ज्यादा 35 टाइम्स ये मिल चुका है। सबसे ज्यादा पुरस्कृत एल्बम, आपने मूवी देखी थी ना, आपने ऑस्कर के लिए 3 मूवी देखी थी जिनको सबसे ज्यादा मिला था ऑस्कर, मोस्ट ऑस्कर्स के लिए आपने मूवी देखी थी ना 3, बताओ कि मोस्ट ऑस्कर्स के लिए आपने मूवीज देखी थी? हाँ भाई, 3 मूवी देखी थी हमने। पहली देखी थी बेन-हुर, दूसरी देखी थी टाइटैनिक, और तीसरी देखी थी कौन सी बेटा? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। तो मोस्ट ऑस्कर्स की जो मूवी देखी थी, कौन कौन सी देखी थी हमने? तो फर्स्ट वाली कौन सी देखी थी बताओ? बेन-हुर, फिर हमने टाइटैनिक देखी, और फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज की तीसरी जो मूवी है द रिटर्न ऑफ द किंग, उसको देखा था। तो ऐसे ही सबसे ज्यादा
मतलब ग्रैमी किसको मिले हैं? तो 2 एल्बम ऐसी हैं आज तक की, एक तो सुपरनेचुरल और एक बेटा हाउ टू डिसमेंटल एन एटॉमिक बॉम्ब। ये 2 ऐसी एल्बम हैं जिनको हर साल, यानी इनको जिनको 9 ग्रैमी मिले। जिस साल ये आई तो उस साल जैसे जैसे फिल्म एक से ज्यादा कैटेगरी में होती है ना नॉमिनेट, वैसे ही ग्रैमी भी एक से ज्यादा कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये भी 2 ऐसी एल्बम हैं जिन्होंने अलग अलग कई सारी कैटेगरी में जिनको नॉमिनेट किया गया था, और इन्होंने 11 तो नहीं लेकिन 9 ग्रैमी जीत रखे हैं। 9 ग्रैमी जीत रखे हैं, ध्यान रखना है, 9 ग्रैमी जीत रखे हैं। क्लियर है बेटा? तो यहां क्लियर है। पहले भारतीय पूछे जाएं तो पंडित रविशंकर 1968 में पहले भारतीय ग्रैमी जीतने वाले, और पहली इंडियन वुमेन कौन है? तो तन्वी शाह है। कौन है? तन्वी शाह। और यहां से 2 नाम है, ये सबसे ज्यादा यहां पे सवाल बनता है क्योंकि इंडियन से ज्यादा पूछा जाता है बेटा, ठीक है। सबसे ज्यादा बार 2 एल्बम को मिला है, वो एल्बम है सुपरनेचुरल एंड हाउ टू डिसमेंटल एन एटॉमिक बॉम्ब बेटा। ग्रैमी अवार्ड 2026 में 68वें में थे ये, 68वें में। ये 4 श्रेणियों में, जो मेन 4 श्रेणी है उन्हें देख लो। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी में दिया जाता है ये भी, पर मेन है देखो, इसमें एक होता है एल्बम ऑफ द ईयर। ये बैड बनी को मिला है, बैड बनी नाम के कलाकार को। और याद रखना है उनकी एल्बम थी डेबी तिरार मास फोटोस, डेबी तिरार या टायरर मास फोटोस। ये फोटोस तस्वीरों के लिए लिख दिया है, तो ये इनकी एल्बम थी। तो इनका एल्बम बाद में याद कर लेना, नाम पहले कर लेना। तो बैड बनी बेटा एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बैड बनी को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एक ये कैटेगरी होती है। केंड्रिक लैमर और एस जेडे 2 कलाकार हैं। केंड्रिक लैमर और एस जेडे को मिला है लूथर के लिए। किसके लिए बेटा? लूथर के लिए। बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है बेटा, ये बिली एलिश को मिला है, बिली एलिश नाम के कलाकार को, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर हो गया, सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिश को मिला है, और वाइल्ड फ्लावर उनकी एल्बम का नाम है। क्या है? एल्बम का नाम वाइल्ड फ्लावर है बेटा। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट हैं ओलिविया डीन। कौन है? ओलिविया डीन। एक दिन में याद नहीं होंगे चारों क्योंकि थोड़ा सा बाहर का है। एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी, जिनकी एल्बम है डेबी टायरर मास तस्वीरें, डेबी टायरर मास फोटोस ये। दूसरे नंबर पे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर और एस जेडे लूथर के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पिछले साल भी केंड्रिक लैमर को मिला था, केंड्रिक लैमर एंड एस जेडे। बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर है बिली एलिश का वाइल्ड फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट हैं ओलिविया डीन। कौन है? ओलिविया डीन। पंडित रविशंकर ने 5 बार जीता है इसको, जाकिर हुसैन ने भी 5 बार जीता है, AR रहमान 2 बार जीत चुके हैं, AR रहमान। जुबिन मेहता 5 बार जीत चुके हैं, रिकी केज भी 2 बार जीत चुके हैं। तो सबसे ज्यादा बार 5 बार देखो, ये नाम याद रखना, पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन याद रखना, और लास्ट में जुबिन मेहता। ये 3 नाम है जिन्होंने बार बार इसे 5 बार जीता है। फिर से देख लो एक बार, ग्रैमी अवार्ड 2026 कौन सा संस्करण था? 68 था, क्योंकि 1959 में शुरू हुए थे। ये बेटा 4 मुख्य श्रेणियों के विजेता हैं। तो एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी, एल्बम तो बहुत बैड बनी है भैया। जैसे आपके ने देखा कि शादी की एल्बम बनी हुई है, किसी ने बनवाई, तो कह रहा है फिर यार एल्बम तो बहुत बैड बनी है, बहुत बेकार बनाई है मेरी एल्बम। तो एल्बम जो है ऑफ द ईयर बैड बनी। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर और एस जेडे। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत बिली एलिश, और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की विजेता ओलिविया डीन है। याद तो करना पड़ेगा बेटा, याद नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। सवाल यहां से सीधे सीधे आता है, कलिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। चमेली देवी जैन से सवाल आता है तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में। और रामनाथ गोयनका भी पत्रकारिता के क्षेत्र का अवार्ड है। इसका है पत्रकारिता के क्षेत्र का अवार्ड है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया भाई, यहां तक है। अब आपके कुछ सवाल जैसे मैंने देखे, एक तो सर जीएस बूस्टर की पीडीएफ, बेटा जीएस बूस्टर की पीडीएफ अवेलेबल नहीं होती, वो आपको, इतनी उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं कि उसके लिए आप अपने नोट्स बनाएंगे। एक छोटी तो वीडियो होती है रोजाना, उसके लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप उतनी करेंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे भी वो मेरी सीरीज नहीं है केवल, तो वो डिसीजन मैं भी नहीं ले सकता उसमें।
जब मेरी होती तो मैं अपनी पीडीएफ, मान लो 2 क्लास मेरी अभी तक हुई हैं तो मैं दे देता। जैसे आज मैंने यूट्यूब पे आपके लिए क्लास ली है वर्ल्ड कप की, तो मैंने पीडीएफ डाल दी है टेलीग्राम पे। आप जॉब नहीं जाते हो क्या? दूसरा सवाल। बेटा नौकरी मैंने छोड़ी नहीं है, मैंने कुछ छुट्टी ली थी क्योंकि नवीन सर आपको पता ही है थोड़ा सा दूसरे क्षेत्र में थोड़े में चल रहे हैं, तो उनकी क्लासेस का भी थोड़ा सा बर्डन था, तो बच्चों का कोई नुकसान ना हो इसलिए ये छुट्टियां मैंने ली थी। अभी 1 आध महीने में जब आपके कोर्स वोर्स पूरे हो जाएंगे तो मैं वापस ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। चलिए ठीक है सुशील जी, T20 मैच की क्लास ली थी आपने, नोट्स बना लिया है, बहुत अच्छा। अगर बना लिया है तो जीएस बूस्टर की कोई टाइमिंग नहीं है, क्योंकि वो नहीं है, वो आपको वैसे पढ़ती है, वैसे 8 बजे के आसपास तक सुबह पढ़ जाती है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ती है, रिकॉर्डेड ही लेनी है आपको, वो रिकॉर्डेड होती है बेटा पूजा। टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज आप T20 वर्ल्ड कप की उसमें जाएंगे ना, T20 वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप की क्लास देखेंगे तो उसका पहला जो कमेंट है पिन, उसमें लिंक लगा हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वही ज्वाइन करना है आपको, वही ज्वाइन करना है। जीएस बूस्टर हमारे चैनल RWSSC एग्जाम्स पे चलती है बेटा, RWSSC एग्जाम्स यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे होती है। RRB NTPC की तैयारी, बेटा NTPC का तो एग्जाम है अब शायद, तो फिलहाल तो आप एग्जाम की तैयारी करो अगर इस बार भरा है आपने। जीएस बूस्टर की क्या प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई? अगर नहीं बनी है तो मैं बनवा दूंगा, चलो ये आपकी जायज मांग है बिल्कुल। करंट अफेयर की क्लास नॉर्मली नहीं होता बेटा, आपका जो एग्जाम आएगा ना तो मैं आपको कुछ टॉपिक वाइज करा दूंगा, और जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी इंपॉर्टेंट वैसे करवाता रहूंगा, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं वैसे वैसे आपका मैं करवाता रहूंगा। जैसे एक क्लास आपकी अभी राज्यपाल बदले ना, तो राज्यपाल की एक क्लास में लाने वाला हूँ 2-4 दिन के अंदर आपके लिए, राज्यपाल को हम क्लास में याद कर लेंगे। चलिए ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।